हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया में देख सकते हो सबसे पहले एनवलप दिया हुआ है, राइबोसोम और बैक्टीरिया क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, फ्लैजेला, फिम्ब्रे, पिलस, ये सब पूरा स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में। अब अपेंडिजिस क्या होता है? अपेंडिजिस मतलब कि जो बैक्टीरिया के आसपास के स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। जैसे सबसे पहले इसमें फ्लैजेला दिया हुआ है, दे आर थ्रेड लाइक अपेंडिजिस। थ्रेड लाइक अपेंडिजिस जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक थ्रेड लाइक अपेंडिजिस। मेन फंक्शन इसका मोटिलिटी है और प्रोटीडिंग फ्रॉम द सेल वॉल से बाहर निकलता हुआ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लैजिला का? तो फ्लैजिला स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट की बात करें तो ये हॉलो रिजिड सिलेंडर है, एक्सटेंड फ्रॉम सरफेस टू द टिप। मतलब एक हॉलो मतलब एक खोखला और एक रिजिड सिलेंडर है जो एक्सटेंड कर रहा है सरफेस से लेके टिप तक। बेसल बॉडी क्या है? जो पोर्शन एम्बेडेड इन द सेल के अंदर एक बेसल बॉडी, फिर फिलामेंट, और हुक जो होता है वो फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है। वही लिंक्स द फिलामेंट टू द बेसल बॉडी। ठीक है, अगर मैं फ्लैजिला जो था उसके इसका कुछ कुछ अरेंजमेंट होता है, जैसे एक ही साइड से है, दो साइड से, या पूरे साइड में। तो उसका अरेंजमेंट की बात करें तो मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेडिट्राइकस। मोनोट्राइकस मतलब एक ही साइड से, सिंगल पोलर फ्लैजिलम। ठीक है, इसमें आता है विब्रोकोलेरिया। इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस में एक ही फ्लैजिला है तो इसमें तो विब्रोकोलेरिया। लोफोट्राइकस में एक साइड से बहुत सारे मल्टीपल पोलर फ्लैजिला, बहुत सारे एक ही मतलब बहुत सारे फ्लैजिला एक साइड से, इसको बोलते हैं स्पाइरलिम। ठीक है, एग्जाम्पल इसका स्पाइरलिम। और इस एम्फीट्राइकस में एक फ्लैजिला दोनों साइड से, मतलब एक साइड से एक फ्लैजिला, दूसरी साइड से दूसरा फ्लैजिला, इसका आता है इसका एग्जाम्पल है एल्केजीनस फेसिलिस। पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस क्या होता है कि फ्लैजिला पूरे साइड से प्रोट्यूट, मतलब हर साइड से निकल रहा है। जैसे इसमें फिम्ब्रे के बारे में दिख रहा है ना, वैसे ही फ्लैजिला हर साइड से निकलता हुआ पार्ट दिख रहा है इसमें। इसका एग्जाम्पल इक्वल है, एंटायर सेल सरफेस। डिटेक्शन की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब अगर फ्लैजिला देखो देखना है कि कौन सा मतलब कैसा बैक्टीरिया में कहाँ मतलब मूवमेंट होते हुए फ्लैजिला कैसा दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख सकता है, या टैनिक एसिड स्टेनिंग में, टैनिक एसिड स्टेनिंग में देख सकते हो। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली देखो फ्लैजिला देखना था या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या फिर टैनिक एसिड स्टेनिंग में। इनडायरेक्ट में बात करूँ तो मोटिलिटी बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड या फिर डार्क ग्राउंड एक्सेट्रा, ये सब से नॉलेज का इतना कुछ। अब टाइप्स ऑफ मोटिलिटी, मूवमेंट के टाइप्स होते हैं, जैसे टम्बलिंग, टम्बलिंग मूवमेंट कराता है लिस्टेरिया। टम्बलिंग मूवमेंट मतलब कि एकदम रैंडम ऐसे ऐसे मतलब रैंडमली मूव कर सकता है, ऐसे 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 रैंडमली मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं ट्रम्बलिंग। ग्लाइडिंग मूवमेंट, जैसे कि हॉर्स राइड होता है कि एक कार्ट है उसको सारे हॉर्स लेके जा रहे हैं तो वो ग्लाइडिंग मूवमेंट हो कहता है। माइकोप्लाज्म, स्टेटले, स्टेटले होता है क्लोस्ट्रीडियम। डार्टिंग मूवमेंट, डार्टिंग मूवमेंट विब्रो कॉलेरिया या फिर कैम्पेलोबैक्टर। डार्टिंग मूवमेंट मतलब रैंडम, जैसे बैकमैन में होता है ना, ऐसे ऐसे करके रैंडम रैंडम एक मोशन जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो अलग अलग मोशन में मूवमेंट होने का उसको डार्टिंग बोलते हैं। स्वारिंग मूवमेंट होता है कि समंदर की जैसे एकदम लहर के जैसे जाता है, उसको तो स्वारिंग मूवमेंट। कॉक स्क्रू में होता है, कॉक स्क्रू जैसे स्नेक जाते हैं उस तरह से, उसको तो कॉक स्क्रू। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रम्बलिंग में लिस्टेरिया, ग्लाइडिंग में माइकोप्लाज्म, स्टेले में क्लोस्ट्रीडियम, डार्टिंग में आता है विब्रोकोलेरिया, ये कैम्पेलोबैक्टर, स्वारिंग में आता है प्रोटियस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, कॉक स्क्रू में आता है स्पायरोचिलिन। ठीक है, ये होता है फिलामेंट फ्लैजिला के ऊपर पूरा का पूरा। तो फ्लैजिला में ये आ गया। फिर अगला पार्ट है फिम्बरे या फिर पाइलस। दोनों मतलब माइनर डिफरेंस है, जैसे फिम्बरे जो था, ये जो पार्ट था आप देख रहे थे बाहर की तरफ छोटे छोटे पार्ट्स जैसे, उसको फिम्बरे, और एक पाइलस होता है। मेन डिफरेंस होता है कि फिम्बरे बहुत नंबर में होता है, इसमें जैसे दिख भी रहा है कि फिम्बरे बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे फिम्बरे होते हैं, और पाइलस सिर्फ एक ही नंबर होता है, पाइलस या फिर 1 2, ये करीबन 5 6 10 ज़्यादा, मतलब वही लिखा हुआ है कि नंबर ज़्यादा होता है, इसमें नंबर कम होता है। और ये शॉर्टर होता है और लॉन्गर होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे होते हैं फिमरे और ये बड़े होते हैं लॉन्गर। अगर ये बात करें थिनर मतलब पतले होते हैं, और ये थिकर होते हैं, और ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में, एक सिर्फ ग्राम नेगेटिव और कुछ कुछ ग्राम पॉजिटिव में भी होते हैं। ठीक है, मेन एक डिफरेंस ये है कि फिम्बरे जो है वो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से डेराइव्ड है, और ये प्लास्मिड से डेराइव है पाइलस, मतलब बैक्टीरियल क्रोमोसोम से डेराइव फिम्बरे।
और पाइलस जो होता है मेन जो प्लाज्मिड डीएनए से है, उसमें से मतलब मेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मिड होता है उससे डेराइव होता है पाइलस, जो फर्टिलिटी फैक्टर वगैरह में काम आता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन जो कराता है, इसमें पाइलस का रोल होता है। फंक्शन वही लिखा है कि फिम्बरे हो जाए तो सेल एडर्शन, पाइलस हो जाए तो कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब एक नोट का पॉइंट है, जैसे एटिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो पाइलोमॉर्फिक, पाइलोमॉर्फिक मतलब जिसमें शेप साइज ग्रेट वेरिएशन में हो, मतलब शेप बहुत बड़ा हो या फिर साइज छोटा, शेप थोड़ा अलग हो, साइज बहुत बड़ा, ऐसा ऐसा, तो उसमें आता है प्रोटियस और हेमोफिलस, ये एग्जाम्पल है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो सेल वॉल जिसमें डेफिशिएंट है, जिसमें सेल वॉल है ही नहीं, वो होता है माइकोप्लाज्म। ठीक है, और एंडोस्पोर के ऊपर। अब एंडोस्पोर क्या है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मतलब एंडोस्पोर क्या है कि जैसे कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे कि हीट हो गया, बहुत हीट है, या न्यूट्रिएंट की कमी है, बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें क्या होता है कि वो कोई कोई बैक्टीरिया डाई कर जाते हैं, पर कुछ कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, जैसे इसमें क्लॉस्ट्रीडियम और बेसिलस। ठीक है, तो ये जो दो स्पीशीज है, ये क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर हाईली रेसिस्टेंट स्टेज ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये जो है ये हाईली रेसिस्टेंट स्टेज है। हाईली रेसिस्टेंट स्टेज मतलब कि ये स्टेज में वो रेसिस्ट कर जाते हैं और फर्दर ग्रोथ करते हैं। तो जैसे वेजिटेटिव सेल ये पूरा प्रोसीजर है एंडोस्पोर का। और भी जैसे वेजिटेटिव सेल मतलब कि जो नॉर्मल सेल है, अब उसमें रेप्लिकेशन हुआ, मतलब कोई अनफेवरेबल कंडीशन वगैरह में वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने पे क्या होता है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करता है। ठीक है, डबल करने का यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन होता है। सेप्टा फॉर्मेशन होता है, अब जो आपका मदर का जो डीएनए, ठीक है, मदर का जो पूरा ये कैप्सूल समझो एक आउटर मेम्ब्रेन पूरी तरह से इसको एनगल्फ कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर मेम्ब्रेन और मदर डीएनए मेम्ब्रेन, तो पूरा एक डबल लेयर मेम्ब्रेन बनता है। और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन में अब क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन कंपाउंड आता है। पेप्टिडोग्लाइकन कंपाउंड फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये कैल्शियम का एंट्री होता है इस सब सेल्स में, और वाटर का एग्जिट होता है, मतलब ड्राई करता है सेल्स को। ठीक है, और इसमें केराटिन का फॉर्मेशन होता है। केराटिन बनने से ये पूरी तरह से सेल मतलब सर मतलब सेल फिर आउट, मतलब ये जो मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से ये टूट जाता है, ब्रेक होता है, और यहाँ से सेल बाहर आता है, तो ये मतलब सेल पूरा तैयार हो जाता है। ये भी फर्दर सेल जो होता है वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले वेजिटेटिव सेल है, उनका डीएनए मटेरियल डिवाइड एक सेप्टा बना, और जो मदर का जो मेन पूरा पार्ट था वो एक डबल कोटिंग बना देता है डॉटर पे। ठीक है, डबल कोटिंग बनने के बाद इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बन जाती है। पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बन जाती है कि इसमें दोनों जो लेयर है डबल लेयर के बीच में, फिर बाद में कैल्शियम का इन्फ्लक्स और वाटर का आउटफ्लक्स, ये सब ड्राई करता है सेल को, फिर बाद में केराटिन फॉर्मेशन होता है। अब स्पोरुलेशन जो होता है, स्पोरुलेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। स्पोरुलेशन मेन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है। ठीक है, नॉट रिप्रोड्यूस फॉर्म ऑफ द दिस मतलब बैक्टीरिया मेनली इससे रिप्रोडक्शन नहीं करता, बस एक खास कंडीशन या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट कंडीशन में डिवाइड करता है इस तरह से अपने आप को सर्वाइव के लिए। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया नहीं करते, बस एग्जांपल याद है क्लॉस्ट्रिडियम बेसिलस। ठीक है, अब ये स्पोर जो होते हैं एंडोस्पोर्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे इसमें 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट बेसिकली, कोर, कॉर्टेक्स, कोट और एक्सोस्पोरियम। जैसे सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है जहाँ पे डीएनए मटेरियल है, वो होता है आपका कोर, और कॉर्टेक्स जो होता है आउटर, फिर कोट हो गया ये, और एक्सोस्पोरियम जो बाहर की तरफ, ये खत्म होता है एंडोस्पोर। अब सेल में जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मतलब कि समझो ये सेल एनवलप है, मैंने सेल अपेंडेजेस पढ़ा दिया, सेल एनवलप पढ़ा दिया। अब अंदर के मटेरियल पूरा का पूरा जो स्पेस होता है, एनवलप हटाया, फिर बाद में कुछ देखेंगे जहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहा है, प्लाज्मिड दिख रहा है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, राइबोसोम, ये सब दिख रहे हैं, वो एरिया को मतलब जहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही है उसको साइटोप्लाज्म मतलब साइटोमेट्रिक्स बोलते हैं, है ना। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मतलब स्पेस। अब सबसे पहली बात है प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं होते। ठीक है, जैसे अब यूकैरियोट का डिफरेंस बोले तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं होते। कंपोस्ट मेनली वाटर का कंपोजिशन होता है इसमें। अब कुछ जैसे कि सबसे पहले राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इसमें 70s होता है, 30s, 50s, 30s स्मॉलर यूनिट, 50s लार्जर यूनिट। और mRNA tRNA मतलब इसमें राइबोसोम के साथ mRNA tRNA मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आता है इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी होते हैं कि मतलब राइबोसोम हो गया,
अब कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो मतलब मेनली इनका काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं कि मतलब जैसे बेसिकली नॉट न्यूट्रिएंट मिल रहे पर एक स्टोर न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशन खत्म हो गया बैक्टीरिया के लिए तो यहाँ से फिर न्यूट्रिशन का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए होता है स्टोरेज साइट न्यूट्रिएंट एनर्जी इन सम बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया में ही लिखा जाता है। अब इसके भी दो पार्ट है, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाले को बोलते हैं कॉनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉनी बैक्टीरियम बस एक एग्जांपल याद रखना, दो पार्ट मतलब दो एक डिफरेंट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक होता है कॉनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। हाँ, बात है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या होता है? मीजोजोम्स जैसे कि आपका एक सेल इन्वेजिनेशन होगा, जैसे ऐसा है तो ऐसा इन्वेजिनेशन होगा, ठीक है। अब ये इन्वेजिनेशन जो होता है, इन्वेजिनेशन, इस इन्वेजिनेशन को ही ये लोगों ने मीजोजोम्स बोला है, ठीक है। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सरफेस ऑफ द वेसिकल, ये मैंने ट्यूब्यूल का बात किया है, तो यहाँ तो वेसिकल बन सकता है, ट्यूब्यूल बन सकता है, लेमिले, तो ये तीन फॉर्म में वो इन्वेजिनेशन करता है। इन्वेजिनेशन मतलब कि अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, ऐसा। प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादातर देखा जाता है। फंक्शन की बात करें तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रिलीज मतलब इसमें होते हैं, मेनली बैक्टीरिया रेस्पिरेशन के लिए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एनालॉग, एनालॉग मतलब कि जो यूकैरियोट का माइटोकॉन्ड्रिया उसकी तरह काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड की बात करते हैं, ये बाद में भी बात होगा, जेनेटिक जब पढ़ते हैं जब उसमें भी बताया जाता है बैक्टीरियल जेनेटिक्स। तो न्यूक्लियोइड जो होता है, न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोट है। और फिर बात करें जेनेटिक मटेरियल इरेगुलर है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। इसमें जेनेटिक मटेरियल इरेगुलरली अरेंज है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कोई प्रॉपर नहीं बना है, एकदम इरेगुलर बना है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इरेगुलर डीएनए अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अच्छा, सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम, सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब कि 23, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ह्यूमंस में हम बोलते हैं 23 पेयर, पेयर मतलब डेप्लॉइड होता है, और सिर्फ सिंगल है तो सिर्फ हैप्लॉइड, तो उसको मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम। सर्कुलर डीएनए होता है, अनलाइक मतलब यूकैरियोट में अलग होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड। लीनियर क्रोमोसोम किसी किसी में देखा जाता है, किसी किसी में आपको दो क्रोमोसोम दिखा जाता है, उसका एग्जांपल है विब्रो कॉलेरिया। प्लाज्मिड और बाइनरी फिजन, तो प्लाज्मिड क्या होता है ये सिर्फ ऐसे ही मैंने लिखा है, ये अगले मैं और अच्छे से बताऊंगा। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो उसके पास भी सेम जेनेटिक मटेरियल है मेन डीएनए, तो ये भी काम करता है मतलब जेनेटिक्स में, मतलब रिप्रोडक्शन में काम आता है। बाइनरी फिजन भी एक रिप्रोडक्शन है जिसमें मेनली क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, इसमें से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो बाइनरी फिजन होता है, सिंपल। सेल एनवलप की बात करते हैं। सेल एनवलप में मैं बाहर से अंदर तक का बताऊंगा, सबसे बाहर क्या है, फिर क्या है, ऐसा सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, फिर मैं बताऊंगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो गया, फिर इनर मेम्ब्रेन हो गया, बीच में आपको लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी मिलेंगे, एलपीएस जिसको बोलते हैं, तो उस सब की बात करें तो सबसे बाहर आपका मिलता है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर में क्या फर्क है? कैप्सूल जो होता है वो ऑर्गेनाइज पॉलीसेकेराइड लेयर होता है, पॉलीसेकेराइड की लेयर होगी, जैसे जो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। और स्लाइम लेयर जो अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसा याद रखो, स्लाइम मतलब स्लिपरी, तो स्लिपरी इन द सेंस कि अनऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से नहीं है, तो अनऑर्गेनाइज्ड लूजी पॉलीसेकेराइड लेयर, दोनों में कोई शेप नहीं है डेफिनेट। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फंक्शन है कैप्सूल का। कैप्सूल का फंक्शन है बैक्टीरियल वायरुलेंस। बैक्टीरियल वायरुलेंस मतलब कि बैक्टीरिया को मैंने इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, प्रोमोट इन्फेक्शन। मतलब वायरुलेंस मतलब कैप्सूल क्या करता है कि जो मैक्रोफेज है जो उसको फैगोसाइट करता है उससे वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो मतलब बैक्टीरिया का लाइफस्टाइल बढ़ा रहा है, ठीक है। ये रहेगा प्रोमोट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कॉज करता है ना उस वजह से। कैप्सूल की बात करें विच है वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया के कैप्सूल है जिसके लिए हमने वैक्सीन बनाए, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिकस, फिर मेनिंजियोकोकस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल जो है। तो ये जो है वही चीज़ लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया वायरुलेंस हो गया कि फैगोसाइटोसिस से बचाना। दूसरा मैंने बोला कि कुछ कुछ कैप्सूल का खिलाफ हमारे पास वैक्सीन है, ठीक है। अब आते स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर का मेन काम है एडहर्शन, एडहर्शन इन द सेंस कि जैसे भी सबसे पहले बायोफिल्म फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया मेरे अंदर है, ठीक है, समझो, ठीक है, ऐसे में बनाया, ट्रैक किया है, ये लंग से बहुत खराब बना है, पर जैसे कि अब कोई भी बैक्टीरिया अंदर आया तो अब स्लाइम लेयर क्या करता है कि वो एडहर्शन करा देगा कहीं कहीं पार्ट पे, वही चीज़ लिखा हुआ है कि चिपक जाएंगे वहाँ पे।
तो टू सेल फॉर्मेशन एडहेशन टू सेल सरफेसेस बाय इट हेल्प्स इन एडहेशन इन द टू द फॉरेन बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस बताया ना, बॉडी सरफेस कुछ भी हो सकता है, लंग्स हो गया, यूआईटी यूरिनरी ट्रैक हो गया, यूटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रोमोटिंग डिजीज, डिजीज प्रोमोट करते हैं, दैट इज प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डियाटिस, प्रोस्थेटिक हो गया, एंडोकार्डियाटिस हो गया, कैथर एसोसिएटेड यूटीआईस, ये सब। तो ये सब मतलब बॉडी सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सिंपल। तो ये सलाइम लेयर का प्रॉपर्टी है। कैप्सूल में ऐसा नहीं है, कहीं भी जाके ऐसा अधर नहीं हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, माइक्रोफेज से जो है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, माइक्रोफेज उसको अटैक ना करे ऐसा। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन, अब मैंने सबसे पहले कैप्सूलर स्लाइम लेयर बताया, फिर मैंने बोला आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फर्क क्या है ये देखो, ये डायग्राम देखिए। तो ये डायग्राम में क्या है देखिए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये पोरिन्स होते हैं। पोरिन्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर होते हैं जो बड़े बड़े वेसाइकल या फिर बहुत सारे इन एंड आउट का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, सिंपल। मेन हमारे यहाँ पे पॉइंट है ये तीन चीज़ें, ठीक है। ये तीन जो होते हैं, सबसे पहले ओ एंटीजन, कोर पॉलीसैकेराइड और लिपिड ए, ये तीन जो होते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर में, यहाँ पे सबसे पहले ये तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे अंदर से बाहर देखें तो सबसे पहले लिपिड, अंदर से बाहर लिपिड ए, फिर कोर पॉलीसैकेराइड, फिर ओ एंटीजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले लिपिड ए, लिपिड ए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेज टू रिलीज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। बेसिकली क्या है, लिपिड ए जो है वो प्रोमोट कराता है इन्फेक्शन को, मतलब बेसिकली सेप्टिक होता है, फीवर कॉज करके, इन्फ्लामेटरी कॉज करके, टिश्यू नेक्रोसिस, ये सब। मतलब कि जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर गया तो लिपिड ए का काम क्या है कि वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ों को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट माइक्रोफेज टू रिलीज दिस, ये सारी चीज़ों को रिलीज कराएगा, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कराएगा। ये लिपिड ए की वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। ओ एंटीजन की बात करें तो ओ एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, मतलब ये एंटीजन को देख के, मतलब ये जो एंटीजन है इसको देखते हुए जो आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में क्या होता है, वेरिएशन, मतलब ये जो ओ एंटीजन है इसके 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 ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, सिंपल। कोर पॉलीसैकेराइड की बात करें, कोर पॉलीसैकेराइड 10 to 12 शुगर मॉलिक्यूल है फॉर्म, इतना कुछ इसका बात नहीं, बस एक शुगर मॉलिक्यूल है जिससे बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक जो सेल वॉल। सेल वॉल मेन टॉपिक है जिसमें ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पूछा जाता है डिफरेंस पे, या फिर पूरा का पूरा सेल वॉल ही पूछा जाएगा। सेल वॉल का फंक्शन मतलब मेनली क्या है, इंट्रो की बात करें, टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बैक्टीरिया। एक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को सराउंड करेगा, बेसिक सी बात है। अब फंक्शन की बात करें, पहले क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर की बात करूँ, पहले तो कैप्सूल स्लाइम लेयर, फिर आउटर मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन की बात करूँ, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी टॉक्सिक सब्सटेंस से भी प्रोटेक्शन कर रहा है। ये था ऑस्मोटिक लेयर। ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि जो प्रोटीन का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज होती है, तो अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक लाइसिस निकलने देता है, ठीक है। सेल वॉल अगर वीक हो तो क्या होगा कि जो बाहर के कंटेंट्स, लिक्विड कंटेंट वगैरह, वो पूरी तरह से अंदर आ जाएंगे सेल में और लाइसिस करा देंगे सेल का, तो वो उससे बचा रहा है। फिर टॉक्सिक सब्सटेंस से बचा रहा है। वायरुलेंस अभी मैं बता क्या है, वायरुलेंस क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल वॉल डैमेज। वायरुलेंस मतलब कि फैगोसाइटोसिस से बचा रहा है, सिंपल। इम्यूनिटी के अगेंस्ट बचा रहा है। फिर प्रेजेंट ही बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, बस डिफरेंस है कुछ। सबसे पहले पेप्टिडोग्लाइकन की बात करें, पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में देखा जाता है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा है, तो थिकर है, मोटे हैं, मतलब जो आपके क्रॉस ब्रिज, अच्छा वो सब बताऊंगा। जैसे दो कंपोनेंट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, नैम और नैग, ठीक है। दो कंपोनेंट मतलब इन द सेंस कि ये देखो, नैम क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब ये देखो पूरी तरह से दो लेयर बन रहे हैं और इसका ब्रिजिंग्स बनते हैं, ब्रिजेस मतलब कि ये देखो ट्राइपेप्टाइड चेन है जो क्रॉस लिंक बना रहे हैं। क्रॉस लिंक मतलब कि जैसे कि दो जैसे ये है और यहाँ पे ऐसा समझो, ठीक है। तो ये जो दो हुए, ये वाले, ये दो क्या हुए आपका ट्राइपेप्टाइड, सॉरी टेट्रापेप्टाइड, और बीच में होता है पेंटाग्लिसरीन की ब्रिज, ठीक है। तो ये टेट्रापेप्टाइड, ये हो गया पेंटाग्लिसरीन की ब्रिज, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है कि ये जो ब्रिजिंग है, क्रॉस ब्रिज किससे बना है, टेट्रापेप्टाइड से, और दो टेट्रापेप्टाइड है उसको ज्वाइन करा पेंटाग्लिसरीन,
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ कि दो टेट्रापेप्टाइड आर कनेक्टेड बाय पेंटाग्लिसरीन ब्रिज, ठीक है। फिर देखो टेट्रापेप्टाइड और क्रॉस लिंक्ड एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज, इसमें ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम होता है, और ये जो ब्रिजेस बनते हैं वो किससे बनते हैं? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा, एकदम इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे भी लिखा हूँ, जैसे कि देख इनर मेम्ब्रेन में मैंने बताया है कि सबसे बाहर जो है, ठीक है। देख इनर मेम्ब्रेन में क्या है, अच्छा पहले ये बता रहा हूँ। तो इसमें देखो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो बनाता है ट्रांसपेप्टिडेज। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपेप्टिडेज और क्रॉस लिंक जो बन रहा है वो एंजाइम पेप्टिडेज इन टर्न किससे बन रहा है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से। एक इसका सिग्निफिकेंस है बहुत अच्छा सा। फिर ग्राम पॉजिटिव में बात करूँ, ग्राम नेगेटिव में मेनली बता रहा था मैं। जो ग्राम नेगेटिव में मैंने बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में एडिशनल चीज क्या होती है? लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। एंडोटॉक्सिन, लाइपोपॉलीसेकेराइड। एक चीज मैंने बताना भूल गया कि ये जो मैंने बताया ना, आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड ए को पॉलीसेकेराइड और ओ एंटीजन, जिसका नाम बोलते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड एलपीएस, जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में जिसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकन का बताया, पेप्टिडोग्लाइकन में डिफरेंस आता है ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में एक होता है आपका लाइपोटिकोइक एसिड और एक होता है टिकोइक एसिड। तो इसका फर्क क्या है? लाइपोटिकोइक एसिड होता है पूरा जो आपका लिपिड बाइलेयर है वहां से पूरा बाहर तक एक्सटेंड करता है, तो बोलते हैं लाइपोटिकोइक एसिड। और जो दो पॉलीसेकेराइड के बीच से बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं हम टिकोइक एसिड, ठीक है। दो पेप्टिडोग्लाइकन से जो बाहर आ रहा है वो रहा है टिकोइक एसिड, और जो लाइपोटिकोइक एसिड है जो लिपिड बाइलेयर से एक्सटेंड कर रहा है बाहर तक, ठीक है। ये फर्क है। फंक्शन क्या है? सेम फंक्शन है जैसे आपका इसका होता है एलपीएस का, ये भी सेप्टिक होता है, सेप्टिक रिलेशन, ये भी इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज करता है। अब ऐसा तो नहीं कि ग्राम पॉजिटिव वाले भी इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं ना, तो इसके वजह से ग्राम नेगेटिव वाले इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं लिपिड पॉलीसेकेराइड की वजह से, एलपीएस के, लाइपोपॉलीसेकेराइड की वजह से, ठीक है। अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने अभी बताया आउटर मेम्ब्रेन, फिर आपका पूरा जो भी चीज़ है पेप्टिडोग्लाइकन आ गया, फिर आपका आ जाता है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में सिर्फ ग्राम नेगेटिव में क्या आ रहा था? लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में नहीं था लाइपोपॉलीसेकेराइड। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है। जो आपने सेल वॉल पढ़ा, सेल वॉल बीच का एरिया, जैसे चीज़ बताता है, जैसे डायग्राम मैंने बताया भी होगा, जैसे ये देखो, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर आगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में देखा जाता है, सॉरी ग्राम नेगेटिव में। तो ये ग्राम नेगेटिव का मैंने डायग्राम बनाया, और ग्राम पॉजिटिव का बनाना है तो सिर्फ यही बनेगा, है ना। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ सेल वॉल और इनर मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब मैंने आउटर मेम्ब्रेन किस में डेफिनाइट है? ग्राम नेगेटिव में, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी ग्राम नेगेटिव में ही पाया जाता है। तो ये चीज लिखा, स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वही चीज लिखा हो। और जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी ग्राम नेगेटिव। और इसमें एक चीज होती है, मतलब पेरीप्लाज्मिक स्पेस में होता है बीटा लैक्टेमेस। बीटा लैक्टेमेस क्या होता है? इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस बीटा लैक्टेमेस प्रेजेंट है। अब बीटा लैक्टेमेस का काम क्या होता है? बीटा लैक्टेमेस होता है कि जैसे पेनिसिलिन, अब मैंने पेनिसिलिन बाहर से ले रहा हूँ, कुछ भी है, मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो पेनिसिलिन मैं ले रहा हूँ, तो ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? अब पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, सेल वॉल को क्रॉस कर जाएगा, पर जैसे ही वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आता है इनर मेम्ब्रेन से पहले, वहां पे होता है बीटा लैक्टेमेस जो उसको इनहिबिट कर देता है, तो वो सेल के अंदर नहीं आने देता। वही चीज लिखा हुआ है, थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर या फिर सेल वॉल, तो बीटा लैक्टेमेस इनहिबिट पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का अंदर आने नहीं देता। पेनिसिलिन मेन क्या काम करता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है सेल वॉल का फॉर्म, सॉरी इनर मेम्ब्रेन का फॉर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन, सिंपल, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सेम था, आउटर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इनर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में प्रेजेंट है सर्टेन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब कंटेन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कंटेन होता है? अब ये जो हुआ, जैसे कि मैंने
बीटा लैक्टोमेस भी नहीं है किसी किसी में। बीटा लैक्टोमेस किस में प्रेजेंट हो, ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव वाले में पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वही चीज लिखा है कि ग्राम नेगेटिव में आपका बीटा लैक्टोमेस है तो वो पेनिसिलिन को इनिबिट कर देगा। पर जैसे ही अब तुम ग्राम पॉजिटिव की बात करो, पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं, बीटा लैक्टोमेस नहीं है, तो क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन में जैसे ही पहुंचेगा वहां पे क्या होगा, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, तो पेनिसिलिन वहां पे बाइंड कर जाएगा और वो इनिबिट कर जाएगा। ठीक है, क्रॉस लिंक फॉर्मेशन, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग बना रहा है, मेन काम क्या है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का, क्रॉस लिंकिंग बना रहा है। क्रॉस लिंकिंग नहीं बनेगा तो सेल वॉल स्टेबल नहीं होगा, सेल वॉल टूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। आ रहे सब समझ, तो अच्छा है वैसे। हाँ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंस के बारे में सब बता सकता हूँ ऊपर ऊपर से भी। जैसे डिफरेंस की बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स से, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ठीक है, पेंटाग्लिसरीन ब्रिज। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की इसमें थिकर था और इसमें थीनर था, मैं पहले ही बताया था कि बहुत ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर है। जो मैंने क्रॉस लिंक ब्रिजेस वगैरह जो था वो ज्यादा था किसमें, ग्राम पॉजिटिव, और इसमें बहुत कम था, फ्यूअर, थिनर, तो पतला हो गया। जितना ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होगी उतना ज्यादा थिक होगा, तो ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है और इसमें कम है। ठीक है, पेंटाग्लिसरीन ब्रिज, पेंटाग्लिसरीन ब्रिज सिर्फ जो आपका मैं बताया नहीं था तभी, पेंटाग्लिसरीन ब्रिज जो है ग्राम पॉजिटिव में ही पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। लिपिड कंटेंट की बात करें तो इसमें नहीं होता है और ग्राम नेगेटिव में होता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस, एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड या फिर आउटर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट था, ग्राम नेगेटिव में। टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड आपका सेल वॉल में एक एक एडिशनल फीचर था किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, वही चीज लिखा हुआ ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में लाइपोपॉलीसैकेराइड पर वो आउटर मेम्ब्रेन। वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड, फ्यू, सेवरल, इतना इंपॉर्टेंट है। एक और बोल सकते हो पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन का डेफिनेशन ही पेरीप्लाज्मिक स्पेस का कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, कंप्लीट होता है।